आजकल कुछ लोग ये बात फैला रहे हैं कि जो इंटीमेट वॉश होता है वो सिर्फ वल्वा के लिए नहीं होता है, इससे अदर इंटीमेट पार्ट्स भी वॉश किए जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटीमेट वॉश के बारे में, और जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि इंटीमेट वॉश कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, तो आज इस सवाल का हम जवाब भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता है कि इंटीमेट वॉश क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूँगी। जैसे फेस वॉश मुंह धोने के लिए होता है, शैम्पू बालों को धोने के लिए होता है, वैसे ही इंटीमेट वॉश एक खास तरह का लिक्विड सोप होता है जो सिर्फ हमारे इंटीमेट एरियाज को वॉश करने के लिए होता है। अब इंटीमेट एरियाज में वल्वा, लेबिया और आउटर वजाइना आती है। अब मुझे ये बताओ कि इसके अलावा कोई और भी एक ह्यूमन बॉडी में कोई और भी इंटीमेट पार्ट्स होते हैं क्या? नहीं ना। तो ये सवाल आया ही कहाँ से? लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपका ये जो कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी इस वीडियो में बनी रहूँगी और आपका जो सवाल है उसको अच्छे से क्लियर करके जाऊँगी। 2-3 और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले तो याद रहे कि जो इंटीमेट वॉशेस होते हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल वॉश के लिए होता है, इंटरनल वॉश के लिए नहीं होता है। मतलब कि सिर्फ बाहर की सफाई के लिए होता है, अंदर की सफाई के लिए नहीं होता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि इंटरनल वजाइना को कैसे साफ़ किया जाए, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो वजाइना होती है उसके पास सेल्फ क्लीनिंग का एक सिस्टम होता है जो खुद सफाई कर लेता है। हमें सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर कोई भी इंसान अगर वेजाइनल कैनाल को साफ़ करने की कोशिश करता है इंटीमेट वॉश से, तो क्या होता है कि जो वजाइना कैनाल होती है उसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज होते हैं। अब अगर आप इंटीमेट वॉश से उसको क्लीन करना चाहोगे ना, तो ये जो गुड और बैड बैक्टीरियाज है ना, उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल वेजिनोसिस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो क्यों करना है, क्यों पंगे लेने हैं? सिर्फ नॉर्मल वाटर इसके लिए काफ़ी है। जो इंटीमेट वॉश है वो सिर्फ आउटर वल्वा के लिए ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि इंटीमेट वॉश में हमें पैसा क्यों खर्च करना है? जब हम नहाते हुए पूरी बॉडी को साफ करते हैं तो उसी साबुन से, उसी रेगुलर साबुन से हम अपने इंटीमेट एरियाज को वॉश क्यों नहीं कर सकते? तो भाई इसका जो जवाब है ना कि वो ये है कि जो सोप्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं और उसमें जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप हार्श सोप से और जो रेगुलर सोप है उनसे इंटीमेट एरियाज़ को आप वॉश करते हो ना, तो उसका जो नेचुरल पीएच है वो बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, इचिंग वगैरह हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप इंटीमेट वॉश ही यूज़ करो इंटीमेट एरियाज़ के लिए, क्योंकि वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड होते हैं इन एरियाज़ के लिए, क्योंकि ये पीएच बैलेंस्ड होते हैं। और साथ ही में इंटीमेट वॉश वो लेना जो नो फ्रेगनेंस वाला हो। अगला सवाल ये है कि हाउ टू यूज़ इंटीमेट वॉश। तो मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब तो आप सबको खुद ही पता होगा, लेकिन हमेशा याद रहे कि जो इंटीमेट वॉश होता है उसे सिर्फ आउटर वल्वा ही क्लीन करना, इनर कैनाल नहीं। अब लोग ये भी पूछेंगे कि इंटीमेट वॉश को हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं क्या? वैसे तो नॉर्मल क्लीन वाटर काफ़ी है, दिन में 2 से 3 बार रेगुलर सफाई के लिए। बट अगर आप फिर भी इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परचेज करने से पहले इंटीमेट वॉश को मेक श्योर कर लें कि जो आप इंटीमेट वॉश परचेज करने जा रहे हैं वो पीएच बैलेंस्ड हो, साथ ही में नो फ्रेगनेंस वाला हो। हेयर आई हैव अ इम्पॉर्टेंट टिप ऑल्सो। अगर आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करने के बाद कोई भी इरिटेशन या फिर इचिंग वगैरह होती है, कोई बर्निंग सेंसेशन होती है, तो इमिडिएटली उसको स्टॉप कर दें, डिस्कार्ड कर दें उस इंटीमेट वॉश को। और जहाँ पे भी आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, उसको नॉर्मल क्लीन पानी से अच्छे से वॉश करें और कुछ देर के लिए इंतज़ार करें कि वो जो चीज़ें हो रही हैं उनमें थोड़ा सा आराम पड़ा या फिर नहीं पड़ा। और अगर नहीं पड़ा तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक गायनी से जो एक फीमेल डॉक्टर होती है।
ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एक फीमेल डॉक्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी compared to male gynae. So that's all about the intimate wash in today's video. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. अगर आपके दिमाग में कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी अगर वो नॉलेज मेरे दिमाग में है तो। अभी चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और खुश रहें।